Jai Hind students, I am Prathamesh Niranjani and welcome you all to this amazing platform of Defense वाला। बच्चों आपके माइंड में अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा किस तरीके से एनडीए के एग्जाम और अपनी बोर्ड एग्जाम को मैनेज किया जाए, किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि आप एनडीए एग्जाम को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें और आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब देखिए मैं समझता हूं कि आपके ऊपर आपके घर वालों का प्रेशर है, बाहर का सोसाइटी का प्रेशर होता है कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मार्क्स ज्यादा आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये चीज सही भी है। इसलिए मेरा सजेशन सबसे पहले आपको ये रहेगा कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करिए इस समय। क्यों जरूरी है ये चीज? बिकॉज आपकी बोर्ड की एग्जाम्स के मार्क्स आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाले। आप जो 12th के अंदर मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं वो आपके साथ जीवन भर रहेंगे। बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती हैं डिफेंस के अंदर भी जिसमें आपके 12 के मार्क्स को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो दैट्स वाई जरूरी है कि ज्यादा फोकस आपका आपकी बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो एक ही बार होगी जीवन के अंदर। एनडीए अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ एनडीए को क्लियर नहीं किया जा सकता है या दोनों एग्जाम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ही किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स को भी एनडीए के साथ बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया जा सकता है अगर आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है तो। आज उसी स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले दो बातें बताऊंगा। पहली चीज, फोकस ज्यादा किस पे करना है? बोर्ड एग्जाम्स पे करना है, क्योंकि वो हमेशा साथ में रहने वाली है। कोई दूसरे एग्जाम के लिए भी अगर आप आगे ट्राई करते हैं तो आपके 12th के मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो चांस आपको मिला है ना 12th एग्जाम क्लियर करते ही एनडीए ज्वाइन करने का, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक रिमार्केबल चांस है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी ईयर के अंदर अपना 12th बोर्ड भी क्लियर करते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसका फायदा आपको बाद में मिलता है। बाद में कैसे मिलता है? आपके सर्विस ईयर बढ़ जाता है, कम एज के अंदर आप एक अच्छी रैंक को होल्ड कर लेते हैं अपने साथियों से के मुकाबले। सो दैट्स वाई इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ड्रॉप नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे इस भरोसे बैठे हैं कि सर इस बार तो मैं सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दूंगा, नेक्स्ट ईयर साल भर का ड्रॉप लूंगा और उसके बाद एनडीए की तैयारी करूंगा। ये गलती कभी मत करो। देखो अपने ऊपर जो है वो विश्वास रखो। आपके ऊपर अगर खुद का विश्वास है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास है और आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है और मेहनत से अगर आप नहीं डर रहे हो तो फिर दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सी बात हो जाती है। सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है जो आज मैं आपको यहां पर बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बोथ एग्जाम्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात छोटी सी लग रही होगी बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला काम आपको यह करना है, अगर अभी तक ये चीज नहीं करी है तो पहली काम ये करो, एनडीए का सिलेबस प्रिंट आउट निकाल के लाइए हार्ड कॉपी के अंदर। आपकी एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स का सिलेबस लेकर आइए, दोनों को आप थ्रूली पढ़िए, दोनों को एनालाइज कीजिए, दोनों के सिलेबस को चेक कीजिए और देखिए कि दोनों के अंदर कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी आपको काम आएंगे और ऐसा वही टॉपिक कौन सा है जो आपकी एनडीए एग्जाम के अंदर भी आपसे बहुत बार यहां पर पूछा गया है। ये सबसे पहला स्टेप है। अगर अभी तक ये नहीं किया है तो आज ये चीज करनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को कवर करने के लिए अगर दोनों एग्जाम्स को मैनेज करना है तो दोनों एग्जाम को कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन करोगे तभी तो पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक दोनों के अंदर कॉमन है और जो कॉमन टॉपिक है फिर उसके ऊपर क्या करो, ज्यादा फोकस करो। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बोथ एग्जाम्स। दोनों एग्जाम्स के सिलेबस के थ्रू जाइए। जब मैं दोनों एग्जाम्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं तो थोरोली जाना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक या कौन कौन से टॉपिक दोनों एग्जाम्स के अंदर कॉमनली आ रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन कॉमन टॉपिक्स। वो चीज मैंने बता दी है, फोकस करो कॉमन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहली बात आपको अभी यही करनी है। क्यों? बोर्ड एग्जाम्स आने वाले, इग्नोर नहीं करना है, बट यह भी गलती नहीं करना है कि इस बोर्ड एग्जाम्स के चक्कर में एनडीए का कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या करो, पहली चीज सिलेबस देख लिया। सिलेबस देखने के बाद फोकस करना है कॉमन टॉपिक्स के ऊपर, ऐसे टॉपिक्स जो कि एनडीए के एग्जाम के अंदर भी आ रहे हैं और आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉमन टॉपिक्स मेजरली 3 सब्जेक्ट से होंगे। क्यों 3 सब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मोस्टली बच्चे यहां पर जो है वो पीसीएम बैकग्राउंड के हैं। आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं जीएटी की भी बात बताऊंगा, जीएटी को कैसे प्रिपेयर करना है। बट अभी फोकस जो करना है कॉमन टॉपिक्स पे, वो किस सब्जेक्ट्स के होंगे? मेजरली होगा आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होगा, फिजिक्स वाला होगा और केमिस्ट्री। ये 3 पोर्शन या 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे
जिनके अंदर आपको कॉमन टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स के लिए क्या होता है कि 11th और 12th का मैथ्स एनडीए के अंदर पूछा जाता है, ये आप सभी को पता है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अब अभी आप सिर्फ 12th के एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम है, तो अभी वो 11th वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सबसे पहले टॉपिक्स कौन से करेंगे हम करेंगे 12th के अंदर वो सारे टॉपिक्स जो कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। कॉमन टॉपिक्स लो, कॉमन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दो। इसके बाद दो सब्जेक्ट्स और आ जाते हैं, वो आता है आपका फिजिक्स आ जाएगा और आपका आ जाएगा केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल है एनडीए के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, एनडीए जो क्वेश्चंस पूछता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड उसका लेवल बहुत हाई नहीं होता है, एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं। दैट मींस क्या है कि अगर आप कॉमन टॉपिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के फोकस कर लोगे अच्छे तरीके से तो आपके एनडीए के 50 to 60% क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स से आ रहे हैं या इस मैथमेटिक्स से भी आ रहे हैं बेटा वो भी कवर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ 11 12 की मैथ्स पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो तो आपके एनडीए के अंदर इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत मार्क्स आ जाएंगे, नहीं, एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग। बट अभी क्या है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम्स को भी ध्यान में रखना है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, ये याद रखो ना। टाइम मैनेजमेंट चीजें, बहुत सारी चीजें, ये भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी की किस तरीके से आप दोनों चीजों को या 2 से 3 चीजों को मैनेज करते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रोल ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्या रोल है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मैं बोर्ड पे फोकस करता रहूंगा तो क्या मेरा एनडीए क्लियर होगा। जैसे मैंने बताया कि पहले बोर्ड पे फोकस करना है तो इसका फायदा क्या है, अब बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करना है तो ऑब्वियसली आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। देखो एनसीईआरटी के कुछ फायदे यहां पर मैंने बता दिए। पहली चीज, इट विल इंप्रूव योर बेसिक्स। आपके जो बेसिक्स हैं बेटा, आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके इंप्रूव एनसीईआरटी से ही होंगे। मैं तीनों सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस की भी अगर मैं बात करूं, आप देखिएगा एनडीए में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस बेसिक से ज्यादा रिलेट करते हैं। आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो वो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर दोगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी भी है क्योंकि कई बार क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं आप हर क्वेश्चन को ट्रिक्स के भरोसे नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो ट्रिक्स से सॉल्व होगा ही नहीं, आपको बेसिक्स अप्लाई करने ही पड़ेंगे। तो होगा क्या, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे यहां पर आपका बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और बेसिक मजबूत हो गया उसका फायदा दोनों जगह मिल गया। कहां मिल गया, एनडीए के क्वेश्चंस के अंदर भी मिल गया और आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी मिल गया। तो पहली चीज आपको ये फोकस करनी है कि बेसिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज, चैप्टर एमसीक्यूज या एक्सरसाइज जो चैप्टर्स की होती है उसको भी आपको प्रॉपरली लगाना है। हर चैप्टर के बाद, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, आपको उस चैप्टर की एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करना है। जब मैं एक एक क्वेश्चन बोल रहा हूं तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इसके दो फायदे, पहला क्या फायदा होगा, पहला फायदा तो आपका बोर्ड का एग्जाम क्लियर हो गया, एनसीईआरटी आपने पूरी लगा ली। अब उससे कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तो वो तो आपका आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। दूसरा फायदा, बेसिक्स आपके हो गए बहुत ज्यादा क्लियर, क्योंकि सारे एग्जाम्स के आपने क्वेश्चंस लगा दिए। क्वेश्चन लगाए तो आपके क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस भी बन गई। धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है, जो जरूरी है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वीडियोस तो देख लेते हैं, बहुत सारी एग्जाम्स के, मैथ्स के देख रहे हैं, फिजिक्स के देख रहे हैं, बट क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं मैथ्स के। अब क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो उसको आप कर नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर आप रट नहीं सकते हो। पर आप क्या करते हो, जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हो तो ना चाहते हुए भी आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हो। और कई बार ये देखा गया, ये वाला पॉइंट मैंने लिखा भी है, कि एक या दो क्वेश्चंस एनडीए ने ऐसा हुआ है कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी के पूछ लिए हैं। सो दैट्स व्हाई ये फायदा भी आपको यहां पर मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपको जो है वो एनसीईआरटी के यहां पर मिल जाएंगे। और घबराना नहीं है कि सर मैनेज होगा, नहीं हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, एनडीए भी क्लियर होगा, बोर्ड एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। भरोसा रखो खुद पे, बिल्कुल भी घबराओ मत। भरोसा कैसे रखना है, हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो, एक्सक्यूजेस मत दो, मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, दोनों एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाना है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जब मेहनत करोगे तो इस एग्जाम को क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बेटा। अगर दुनिया में एक आदमी भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि पीवाईक्यू ऑफ एनडीए विद एनसीईआरटी चैप्टर्स। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या है आपको,
आपने मान लो एनसीईआरटी का मैथ्स का एक चैप्टर लगा लिया, उसकी सारी एक्सरसाइज आपने कर ली उस चैप्टर को लेके। अब क्या करना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए ने पूछे हैं अपने एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को भी आप साथ में लगा लो। अब इसका दो फायदा, पहली बात आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो कर ली, टॉपिक तो हो गया क्लियर, बेसिक्स भी क्लियर हो गए। साथ ही साथ आप उसी दिन क्या करो, उसी दिन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनडीए ने उस टॉपिक से पूछे हैं पर्टिकुलरली, मान लो टिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन था, टिग्नोमेट्री आपने आज लगा लिए, टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज सारी कर ली, उसके बाद टिग्नोमेट्री से रिलेटेड एनडीए ने जितने क्वेश्चंस पूछे प्रीवियस ईयर के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस भी आप लगा लो। इससे क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट्स बता रहा हूं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नेक्स्ट है कि वर्क स्मार्टली। अब क्या टाइम थोड़ा सा कम बचा है, दोनों एग्जाम्स को क्लियर करना है, तो स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा यहां पर, थोड़ा सा स्मार्टली, है ना। मैं हार्ड वर्क के अगेंस्ट नहीं हूं, हार्ड वर्क बिल्कुल जरूरी होता है, बट ये वाला टाइम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करने का है। अब स्मार्टली वर्क कैसे करोगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी रखोगे, देखो 3 से 4 पॉइंट है। पहली चीज, फर्स्ट फोकस शुड बी ऑन बोर्ड, ये मैंने बता दिया है, बहुत बार बोला है कि फर्स्ट फोकस रखो अपनी बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर, क्योंकि वो एक ही बार देनी है जीवन में, उसके मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, हैव टू इग्नोर सम टॉपिक्स, ये एक बहुत हार्श ट्रुथ है, बट ये ट्रुथ आपको समझना पड़ेगा। ऐसे कुछ टॉपिक्स जिसका वेटेज आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कम है, ध्यान से सुनना, आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर भी कम है और आपकी एनडी एग्जाम के अंदर भी उसके टॉपिक का वेटेज कम है, तो आपको उन टॉपिक्स को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एनडी एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपकी बोर्ड एग्जाम में उसका वेटेज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा बेटा कि अभी उस टॉपिक को मत करना, उस टॉपिक को अभी इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो, एग्जाम जब आपका हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको एनडी एग्जाम के लिए, उस टाइम उस टॉपिक के ऊपर फोकस कर लेना। अभी के लिए उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ये पॉइंट जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डू अल्टरनेट टॉपिक्स इन जीएटी। इसके बारे में थोड़ा सा आगे मैं बात करूंगा कि कैसे अल्टरनेट टॉपिक्स लगाने। स्टार्ट वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले भी हमने बताया कि एनडीए का जो पेपर है उसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितने टाइम के अंदर आप क्वेश्चंस को लगाते हैं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या आता है, बच्चा पूरा पेपर कर सकता था, सारे क्वेश्चंस आते थे, बट सर टाइम कम पड़ गया। क्या करो, जब बोर्ड की एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, आपके एग्जाम्स के लिए आप मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर लगा रहे हो बोर्ड का, आप उसको टाइम मैनेजमेंट के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो कि ये जो क्वेश्चन है ये भले ही बोर्ड एग्जाम का है, मैं इसको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लूंगा। इससे क्या होगा, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है ये आपकी इस बोर्ड एग्जाम के अंदर ही सॉल्व हो जाएगी, तो दोनों जगह इसका फायदा आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट चीज है कि अब सबसे बड़ा इशू आता है जो पीसीएम के बच्चे हैं, सर जीएटी का क्या करें। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो बता दिया, एनसीईआरटी से कर लेंगे, जीएटी का क्या करें। देखो जीएटी के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 2-3 पॉइंट से पहला, अल्टरनेट डेज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले अल्टरनेट डेज जीएटी के टॉपिक्स को कवर करना है। जैसे एक दिन आपने हिस्ट्री कर लिया, उसके अगले दिन आपने क्या कर लिया, आपने ज्योग्राफी कर लिया, उसके अगले दिन आपने पॉलिटी कर लिया। और जो टॉपिक आप करते हो, जो भी टॉपिक कर रहे हो, जैसे पॉलिटी का आपने एक टॉपिक करा फंडामेंटल राइट्स, उस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज लगा लेना उसी दिन। अब ये नहीं मत करने बैठ जाना कि 2 से 3 घंटे वो फंडामेंटल राइट्स को ही दे रहे हो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला अल्टरनेट डेज पढ़ना है। हर दिन 1-1 घंटे जीएटी के एक टॉपिक को यहां पर आप दे दो, हर दिन 1-1 घंटे, और 1 घंटे में मेरे हिसाब से एक नहीं ज्यादा टॉपिक हो जाएंगे। जैसे एक दिन में आप फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रियम्बल ये सब कर सकते हो, उसके एमसीक्यूज लगा लो, तो क्या है थोड़ा सा टाइम भी आपके पास बच जाएगा, प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी, और जो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री लगाए जा रहे थे उसके अलावा जीएटी के ऊपर भी आपका फोकस हो जाएगा। और थोड़ा सा जब आप किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो आपको वो टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगता है, तो आपका जो मन है उस टॉपिक को पढ़ने का ज्यादा भी होगा और अच्छे से कम टाइम में ज्यादा टॉपिक को आप कवर कर लोगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ग्रामर रूल्स फॉर इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएटी का, इंग्लिश के अलग से मार्क्स होते हैं। करना क्या है इंग्लिश के अंदर, देखो अभी बोर्ड एग्जाम्स के साथ मैं आपको यही बोलूंगा, ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं इंग्लिश के, जो ग्रामर के अंदर आते हैं, उन बेसिक रूल्स को आपको यहां पर प्रॉपरली करते जाना है। जितने भी बेसिक रूल्स है ग्रामर्स के हर चैप्टर के, चाहे वो वर्ब्स की मैं बात कर रहा हूं, नाउन प्रोनाउन, जो भी ग्रामर के बेसिक रूल्स है, उन ग्रामर के बेसिक रूल्स को करते जाओ। तो आगे क्या होगा
कि आपको फिर जीएटी के अंदर भी ज्यादा इशू नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, एक और पॉइंट इसमें मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, ये करंट अफेयर्स के लिए जरूरी है। भले ही रोज 1 घंटे पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आपको यहां पर पढ़ना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जीएटी पूछेगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। सुबह सुबह उठ के अगर 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ भी लिया तो इसका पढ़ने का असर जो है वो बोर्ड एग्जाम्स पे ज्यादा तो नहीं, ज्यादा पड़ेगा ही नहीं। और बट इसका फायदा क्या हो जाएगा, एनडीए के अंदर ये न्यूज़पेपर आपके बहुत काम का आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 मॉक टेस्ट एवरी वीक, 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको हर हफ्ते। ये बात याद रखो। कैसे लगाने, टाइम के साथ लगाने। 3 दिन कोई भी चुन लो, आपकी बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही मैं बात कर रहा हूं। 3 मॉक टेस्ट लगाने, 7 दिन में 3 मॉक टेस्ट के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट जब ये मॉक टेस्ट लगा लोगे ना तो इसका फायदा क्या होगा कि एनडीए का प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ जो कॉमन टॉपिक्स थे दोनों सब्जेक्ट्स के, बोर्ड के भी और एनडीए के भी, वो भी वापस से यहां पर रिवाइज हो जाएंगे। तो इसका फायदा ही मिलने वाला है आपको, ये वाली चीज मत भूलना। इसके बाद वॉच वीडियोस कौन से बात कर रहा हूं, जो लोग शॉर्ट बैच के अंदर अभी हैं या जिन लोगों ने बैचेस ज्वाइन कर रखे हैं वो तो रेगुलर वीडियोस अभी देख ही रहे होंगे। जो ज्वाइन नहीं करे वो प्रीवियस वीडियोस जो हैं चैनल के ऊपर, आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपके जीएटी के टॉपिक्स की जो बेसिक चीजें हैं वो थोड़ी सी आपकी यहां पर कवर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर एक इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉपर टाइम टेबल। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल कैसे बनाना है, मैं एक प्रॉपर खुद का टाइम टेबल बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है हर इंसान के पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होता है। हर इंसान, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 12 घंटे पढ़ सकता है, कोई 16 घंटे पढ़ सकता है। बट यहां पर 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना है। जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो आपको क्या करना है, 65% या 65 भी नहीं, 65% जो फोकस है वो आपको रखना है आपके बोर्ड्स पे। ये बात याद रखो। और आपका जो बचा हुआ परसेंटेज है उसका फोकस आपको रखना है आपके एनडीए पे। दैट मींस नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम है उसका परसेंटेज आपको 35% है और एनडीए के ऊपर आपको क्या करना है, 35% फोकस करना है। अब जैसे मान लो कि आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो दिन में, अब एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ाई तो करोगे ही सही, एग्जाम क्लियर करना है। 8 घंटे में से क्या करो, आप 5 घंटे आपकी बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे हो, ठीक है। 5 घंटे में से आप जो 3 घंटे एनडीए के लिए दे रहे हो, उस 3 घंटे में क्या करना है, 1 घंटे आपको करना है जीएटी का कोई टॉपिक आप कर लीजिए। इसके अलावा 1 घंटे आप क्या कर रहे हो, पुराने एमसीक्यूज लगा रहे हो, किसके, मैथमेटिक्स के। और जो बचा हुआ 1 घंटा है उस 1 घंटे के अंदर आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि जीएटी के टॉपिक्स भी कवर हो गए, मैथमेटिक्स भी आपने कवर कर लिया। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए जब आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, इस 5 घंटे के अंदर भी आप मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को यहां पर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। तो ये सारे तरीके, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के साथ आपके एनडीए एग्जाम को मैनेज कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इस प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और आपके दोनों एग्जाम्स यहां पर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। तो चलिए इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिएगा, हार्डवर्क करिएगा और विश्वास नहीं खोना है कि इस बार होगा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। चलिए बेटा, जय हिंद।